Great, 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 great. Good evening, sir. Hello, sir. Good evening, good evening, good evening. I had a issue in this battery problem of this mobile phone today, so it took time for me to recharge it again. Hey, how are you guys? बहुत अच्छे है सर. Fine, sir. Okay, nice. हाँ, okay. लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने कुछ कुछ किया था, याद है? हाँ. Yes, sir. Okay. So I guess you got a good news that your test has been shifted to Tuesday, right? हाँ सर, इसलिए खुश है. Okay. मतलब कल दुखी हो जाओगे ऐसा कुछ है क्या? नहीं. Good. Now the thing is, prepare it well. I want full marks on a serious note, right? Now listen. Again, the mole concept we were doing. Okay. Yeah. There we. I got a message. Test will be all the questions will be there, right? So don't worry about the test and everything. It'll be fine only, and you guys are good enough to crack all the things. Hi, Bharat, how are you? It seemed Fine, yesterday sir. you had some problem in the concept, right? It's pretty fine. No, I told you it's simple, right? Yes, sir. Yeah, I told you that all are simple. Just don't worry. क्लास का टाइम एक्सटेंड होगा, थोड़ा बहुत करेंगे बेटा, बिकॉज थोड़ा लेट शुरू हुआ है ना. विल एक्सटेंड. अरे यार वॉइस नहीं आ रही, दोबारा से मत बोलो कि नो वॉइस. नहीं सर, Sir, आ रही है. आ रही है sir. आ रही है वॉइस. आ रही है ना? ओके. Audible, right? Yeah, correct. Now just go in mute and we'll start the lecture now. Okay? Now understand one thing. Yesterday we have done like the mole concept, right? मेरे को ना कुछ कुछ चीजें डिस्कस करनी है. हाय बेटा, हाय. Listen, 1 mole of atom जो कल हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था यार, अगर मैं एक एटम की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल एटम, राइट, देन आई हैव टू टेल इट्स मास इन एएमयू. अगर मैं एक मोल की बात करूं, वही मास ग्राम में आ जाता है, करेक्ट? Yes. Same mass is getting expressed in grams, right? Yeah, cool. The thing is, now 1 mole of atom is always equal to its gram atomic मास. जब भी हम मास को ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, दैट इज ऑलवेज इज ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है? तो 1 मोल एटम का हमेशा मास ग्राम में आता है, तो ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है? 1 मोल एटम को ना 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं. अंडरस्टैंड वन थिंग, दोनों में फर्क है. अगर मैं बोलूं ना 1 ग्राम ऑफ एटम, मतलब एटम का 1 ग्राम. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल. अगर 1 मोल नाइट्रोजन एटम का है तो मास कितना ग्राम हुआ? 1 ग्राम एटम इज 1 मोल ऑफ एन एटम. तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन एटम का है तो मास कितना ग्राम हुआ? 14 ग्राम. D01, there was a doubt, like is not 1, is 14 grams. 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल ऑफ एटम. 1 मोल ऑफ एटम मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन, राइट? अच्छा, अगर मैंने बोला 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, बीच में ऑफ डाल दिया, अगर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम बोला तो मतलब नाइट्रोजन एटम का टोटल मास कितना है? 14. गलत जा रहे हो.
एक समझो, मोल, अंग्रेजी एक मोल। अंग्रेजी 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 समझो, दोबारा समझो। 1 ग्राम ऑफ पीनट इज लाइक 1 ग्राम ऑफ पीनट ना, मतलब पीनट का 1 ग्राम, करेक्ट? Yes, हाँ, sir. तो Yes. सिमिलरली Yes, 1 sir. ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ग्राम, मास 1 ग्राम। अगर मैंने बोला 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब बीच में ऑफ नहीं डाला, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो अगर मैंने बोला 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका क्या मतलब हुआ? 14 ग्राम। एग्जैक्टली तो मतलब फर्क समझ में आया, फर्क समझ में आया दोनों चीजों में। नहीं सर, 1 ग्राम ग्राम एटम मोल क्यों होता है? बेटा बोलते हैं ऐसे, 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल एटम, ऐसे बोला जाता है। 1 ग्राम एटम को 1 मोल एटम बोला जाता है, इसका टर्मिनोलॉजी है। अब बोला जाता तो मैं क्या बोलूं, राइट? तो इट इज नोन दैट वे। तो सर ठीक है, कोई भी एलिमेंट का ग्राम एटम होगा तो उसका मतलब वो एटॉमिक मास होगा ना। एग्जैक्टली वो 1 मोल की बात कर रहा है। गेटिंग अ पॉइंट? अगर सपोज करो, छोड़ो उसको, अगर मैंने बोला 1 ग्राम एटम तो कितना मोल? 1 ग्राम एटम मतलब कितना मोल? एक 1 मोल। 1 मोल, 1 मोल। मोल। 2 ग्राम एटम मतलब कितना मोल? 2 मोल। 2 मोल। 10 ग्राम एटम मतलब 10 मोल। गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. 10 ग्राम Yes, ऑफ sir. नाइट्रोजन, हाँ वेरी गुड, 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन? 10 10 ग्राम। ग्राम। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. हाँ बस इतना ही बोलना था। ठीक है, we'll go into your mute system again and then we'll start. Okay, go into your mute जाओ, mute सारे, ठीक है? ओके सर। Oh. Okay. 1 मोल एटम का is also equal to Avogadro number, that is 6.022 into 10⁻23 atom. Correct? Yes sir. वेरी गुड, बस इतना अभी तक के लिए समझ लो। अब मुझे एक चीज बताओ, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 2 4 4 4 ओ 4। अच्छा, तो नंबर कितना होता है? अच्छा, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, ठीक है? 4 मतलब 4 कितना? 4 एएमयू। अगर एएमयू बोला तो एक एटम, एएमयू बोला तो एक एटम, अगर ग्राम बोला तो 1 मोल। 1 मोल, 1 मोल। तो अगर मैं एक एटम की बात करूं तो 1 एएमयू, सॉरी 4 एएमयू, और अगर मैं मोल की बात करूं तो 4 ग्राम। इतना समझ में आया ना? अब एक बात बताओ, हीलियम का 1 मोल 4 ग्राम, एग्रीड? यस। Yes, sir. तो 1 मोल हीलियम मतलब 4 ग्राम। तो मुझे बताओ 40 ग्राम में कितने मोल? 10 moles. 10 मोल्स। अच्छा, तो फिर 80 ग्राम में कितने मोल? 80 ग्राम में कितने मोल? हाँ सर 10 मोल। 80 ग्राम में 20 मोल्स। अच्छा, कैसे किया? तो तुमने निकाला हाँ, 20 नंबर, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल RMM upon weight. टू गिवन वेट डिवाइड बाय atomic weight, that is in gram, that is gram atomic weight. Are you getting my point? तो अगर तुम लोगों को बोला गया कि तुम्हें 80 ग्राम दे रखा है, ठीक है, और हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो तुमने बोला अच्छा 80 ग्राम, तो 4 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो 80 ग्राम में कितने मोल? तो 80/4, तो आंसर निकाला तुमने 20। यही किया ना? यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला आया, दैट इज वेट बाय एटॉमिक वेट। वेरी गुड, वेट बाय एटॉमिक वेट, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला फॉर एटम्स, राइट? एटम्स के लिए एटॉमिक वेट।
So shall I rub this part? सर वो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा तो वापस पढ़ा के वो नेट का इशू था तो फिर से लैग हो गया। ओके अच्छा एक बात बताओ कहाँ से लैगिंग शुरू हुई तुम्हारी? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। अच्छा चलो ठीक है 2 मिनट दो मैं पढ़ाता हूँ ठीक है। मैंने बोला था कि अगर मैंने हीलियम का एक एटम बोला होता तो हीलियम का एक एटम का मतलब होता है 4 AMU। अगर मैं उसी को 1 मोल बोलूं, अगर मैं हीलियम का 1 मोल बोलूं तो AMU 4 ग्राम हो जाता है। तो एक एटम 4 AMU, 1 मोल 4 ग्राम। तो 4 ग्राम का मतलब 1 मोल हो गया। तो मैंने इनसे पूछा था कि 40 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो उन्होंने बोला था 1 मोल 4 ग्राम, तो 40 ग्राम में 10 मोल्स। एग्रीड? लैगिंग ना 10 मोल हुए। तो मैंने बोला अच्छा 80 ग्राम में कितना हुआ, तो उन्होंने बोला 20 मोल्स। तो मैंने बोला हाँ किया कैसे, तो उन्होंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम हो गया गिवन वेट दैट इज 80 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट दैट इज 4, तो 80 by 4 इट कम्स आउट टू बी 20। तो मैंने बोला हाँ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट बाय एटॉमिक वेट। अंडरस्टूड? So weight in grams divided by atomic weight, obviously gram atomic mass in grams only. I guess I made my point clear. यस सर। Very good. Yes, So proud sir. of you. So proud of you. Shall I rub this now? यस सर। Yes, sir. Yeah. Okay. Okay. Now what we'll do, we'll be doing the same thing for molecule, right? You tell me instead of atom, I'm just writing molecule now. ठीक है? तो Avogadro's number ना? हाँ बेटा Avogadro number. Okay, 1 mole of molecule is equal to, अब मैंने बोला 1 मोल एटम का था, अब 1 मोल मॉलिक्यूल का हो गया। तो अगर 1 मोल मॉलिक्यूल का हो गया तो उसका नाम आंसर आया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल मॉलिक्यूल विल बी मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक मॉलिक्यूल है, राइट? या फिर मेरे पास ऑक्सीजन है O2, ये भी एक मॉलिक्यूल है। अगर मैंने बोला कि अगर एक कैल्शियम कार्बोनेट है तो अगर इसका मास कैलकुलेट करूंगा तो कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 होता है। तो कार्बन का कितना होता है? 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है? total 48 हाँ तो टोटल कितना होगा? 100 राइट। एंड ऑक्सीजन इज 16 into 2 कितना आया? 32 एग्री। अच्छा अगर मैं बोलूं एक मॉलिक्यूल, हाँ करेक्ट नाउ अगर मैं बोलूं एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट तो इट विल बी लाइक 100 AMU। एग्रीड? yes sir एक मॉलिक्यूल 100 AMU, एक मोल 100 grams. 100 ग्राम 100 ग्राम। एक मॉलिक्यूल 32 AMU, एक मोल 32 ग्राम। एग्री? Yes. एग्री? हाँ तो तभी बोला जाता है एक मोल मॉलिक्यूल इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। फॉर कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम एंड फॉर ऑक्सीजन इट बिकम 32 ग्राम फॉर 1 मोल। ठीक है? सो शैल आई से दैट इट विल बी इक्वल टू 6 सेकंड हाँ। So how many molecules will be there? 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. Agree? And understand one thing here. इस चीज को मैं 1 ग्राम, उसमें एटम बोला था, इसमें 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलूंगा। तो मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एन एटम। गेटिंग इट? अब एक बात बताओ, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट क्या बेटा?
दोनों साइड पे सेम ही लिखा है। What is that? हाँ, तो क्या दिक्कत क्या है? अरे जी को एक्सपांड करके ग्राम लिखा है ना, क्या दिक्कत है? ओके। हाँ, है तो ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ही। 1 mole 1 मोल ऑफ 1 mole मॉलिक्यूल इज, molecule is हाँ 1 1 मोल ऑफ gram. मॉल, हाँ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल, नॉट 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। मैं ऑफ नहीं डाल रहा हूँ बीच में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर ऑफ अच्छा। डाल दिया, हाँ, तो 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल ऑफ एन एटम, 2 ग्राम एटम मतलब 2 मोल्स ऑफ एन एटम, 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब 2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 5 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 5 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा एक बात बताओ, इतना समझ गए तो 5 ग्राम आयॉन्स का मतलब क्या हुआ? 5 ग्राम ऑफ आयॉन्स नहीं, 5 ग्राम आयॉन्स मतलब 5 moles of ion. 5 mole ion. 5 मोल्स ऑफ आयॉन, समझे? मतलब जो क्वेश्चन में इस टाइप से पूछा हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अंग्रेजी खराब है, इसका मतलब है वो तुमसे डेलिबरेटली वैसा पूछा है, ठीक है? एनीवेज, मुझे ना कैल्शियम कार्बोनेट का मास पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो तुमने बोला 1 मोल। तो एक बात बताओ, 500 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? अगर 100 ग्राम का 5 1 मोल होता है, 5 5 5 मोल। नंबर 5 नंबर ऑफ moles. मोल्स कैसे निकाला? वेट डिवाइड बाय molecular weight. Agreed? This is for molecule. For atoms it was atomic weight, for molecules it was molecular weight. Understood? Done. Yes, sir. Yeah, Yes. just write it down. Yes, Just sir. write it down. Just Yes, write sir. it down. अरे बस हो गया, yes sir. Write it down. Yes, sir. हो गया सर लिख के। Very good. Shall I rub this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, okay. Now, listen. Now I have to calculate everything for gases, right? And we know that the gas is the third form, third type of matter, right? In what we have done. Now there are two things. One is at STP, and other thing is at NTP. दो cases हैं. STP को standard temperature and pressure बोलते हैं. And NTP को normal temperature and pressure बोला जाता है. Getting a point? Now understand what exactly it means. तुम्हें पता है ना, हर एक गैस एक आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है, जो हमने पहले भी किया हुआ है. दैट इज PV इज इक्वल टू nRT. दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन फॉलोड बाय एवरी गैस, राइट? ये आई गेस कुछ टाइम पहले हमने किया था, आई गेस कल ही किया था, राइट? Yes, sir. कल ही किया। जब मैं Yes, sir, तुमको कल ही। गेलियो-स्टैट्स लॉ बता रहा था, राइट? Yes, sir. Ideal gas हाँ. Yes, equation. sir. कल का ही था sir. आइडियल गैस. हाँ. हाँ, वेरी गुड. अब ना लिसन, करेक्ट. नाउ लिसन, द थिंग इज, P का मतलब होता है प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल, Moles in gas. Number of moles. R इज Universal gas. Constant. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Okay. ओके, and T is temperature in Temperature. Kelvin, temperature in Kelvin every time, right? Yes, sir. Yeah, give me a minute. सर आपको गर्मी लग रही है?
ना ना, एक्चुअली रीफिलिंग कर रहा हूँ मार्कर की, ताकि तुमको दिखाई दे, ठीक है। ओके, नाउ लिसन, आर राइट, आर की ना कुछ वैल्यूज होती है। सपोज करो प्रेशर ना हम एटमॉस्फेयर में यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम लीटर में यूज कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज होता है। मैं कह सकता हूँ ना आर इज एक्चुअली इक्वल टू पीवी बाय एनटी, राइट। नाउ अगर मैंने प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यूज किया, एटीएम में यूज किया, वी को लीटर में यूज किया, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, टी को केल्विन में यूज किया, तो जो आर की वैल्यू है ना दैट विल बिकम 0.0821। प्रेशर का यूनिट क्या है? एटीएम। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? लीटर। नंबर ऑफ मोल्स मतलब डिवाइड हो रहा है तो पर मोल, और केल्विन भी डिवाइड हो रहा है तो पर केल्विन। समझ में आया यूनिट कैसे आई? प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राइट आ गया, डिवाइड बाय एन एंड डिवाइड बाय टी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय केल्विन। इतना समझ में आया कि आर की वैल्यू आई कैसे? यस सर। की बात कर रहा हूँ फिलहाल, की बात कर रहा हूँ। तो एटमॉस्फेयर, लीटर, पर मोल, पर केल्विन। एग्री? Yes. सुनो, जब मैंने प्रेशर एटमॉस्फेयर की जगह बार में यूज की, तो प्रेशर की यूनिट बार रखी, वॉल्यूम की यूनिट लीटर रखी, पर मोल सेम रखा, एंड मोल को मोल्स में यूज किया। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा सर। क्या बात हाँ कर रहे सर, हो? क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर नहीं आ रहा। हाँ सर, क्लियर नहीं आ रहा है। 1 सेकेंड। अभी कुछ क्लैरिटी आया? हाँ सर आया। सर क्लियर है अभी। क्लियर है सर। हाँ, वो थोड़ी देर का लैग होगा यार, थोड़ी देर का लैग होगा, ठीक है। नेट कनेक्शन में थोड़ी देर का लैग हुआ होगा, ठीक है। एनीवेज, अभी क्लियर है ना? यस सर। चलो ग्रेट। मैंने क्या बोला, अगर प्रेशर को मैंने बार में लिया, वॉल्यूम को अगर लीटर में लिया, पर मोल लिया एंड पर केल्विन लिया, तो जो आर की वैल्यू है ना दैट विल बिकम 0.083। तो 21 की जगह 83 आ जाता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ये मेरे ऊपर है कि मैं कौन कौन सी चीजें यूज कर रहा हूँ इधर। हाँ, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अंडरस्टैंड वन थिंग। रिपीट करोगे सर? हाँ बेटा, क्यों नहीं, कितना खुश है तू। क्या हो बेटा? सर वो आर इज इक्वल टू आर पीवी बाय एनटी। तो अगर मैं प्रेशर को बार में लेता हूँ ना, बार यूनिट है प्रेशर की, वॉल्यूम ना लीटर में आता है, पर मोल मतलब डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड हो रहा है तो पर मोल, केल्विन होता है टेम्परेचर का तो पर केल्विन, तो यूनिट्स हो गए। तो जब मैं इन सबको बार, लीटर, नंबर ऑफ मोल्स, केल्विन में यूज करूँ तो आर की वैल्यू होती है 0.083। गेटिंग इट? मैं यूनिट के साथ खेलना सिखा रहा हूँ फिलहाल, और कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। गेटिंग इट? उसके बाद सपोज करो कि मैंने एसआई यूनिट यूज करी, ठीक है। इफ आई एम यूजिंग एसआई यूनिट, तो मुझे एक बात बताओ, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। I'm so proud of you. Pascal is Newton per meter square, right? वॉल्यूम का क्या होता है ऐसा यूनिट? मीटर क्यूब। अरे वाह, मीटर क्यूब। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स का तो मोल ही रहेगा, और टेम्परेचर का केल्विन रहेगा, करेक्ट। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, मीटर बचा, ठीक है। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। जूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल्स बोलते हैं। जूल्स क्या बोलते हैं? जूल्स। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 8.3 बोलेंगे इसको, एंड देन पीवी हो जाएगा जूल्स इस केस के अंदर, पर मोल पर केल्विन। दिस इज द वैल्यू एंड यू हैव टू यूज दैट ओनली। 8.31 यूज करते हैं ना सर? हाँ हाँ, 8.31 यूज करते हैं। रुको ना, इसमें म्यूट तो करने दो। हाँ, 8.31 या 8.31 अंडरस्टूड। ये भी 0.0831 होता है, तो 8.31 यूज किया जाता है। एनी डाउट इन दैट?
नो सर, नो सर। वेरी गुड। नो सर। हम्म। सर रुको ये लिखना है। सब न्यूमेरिक्स करनी है। अरे रुको ना, अभी सब करना है। ठीक है, सुनो, इतना लिख लिया, मतलब लिख लो पहले, इतना लिख लो, ठीक है। देन आई विल कम टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हो गया सर, सर। इजी और डिफिकल्ट, वो अरे 8.31 कैसे हो गया? ये हाँ, यूज किया, इट कम्स आउट टू बी 8.31 ओनली। ठीक है, अब ये होती है ऐसे, बस मान लो 2 मिनट के लिए, ठीक है, मान लो इस फॉर्मूले के लिए, मान लो दिस इज गैस कांस्टेंट, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आता है, ठीक है। हाँ, अभी आगे चले, आगे चले, आगे चले। यस सर। नाउ यस लिसन, सर। अब एक बात समझना, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, अगर सपोज करो मैं बोलूं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm प्रेशर कितना होता है, जस्ट म्यूट योरसेल्फ, राइट, 101,325 पास्कल। तो अगर एक एटमॉस्फेयर की बात करूं ना, 101,325 पास्कल, मतलब ये जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर है ना, आसपास फैला हुआ इधर, ये मेरे ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, 101,325 पास्कल। तो मतलब पास्कल। हर एक मीटर स्क्वायर में ना हैल बी हैविंग अ फोर्स ऑफ 101,325 न्यूटन। इतना 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 सॉलिड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, राइट। सिमिलरली एक बार की बात करूं तो 1 बार प्रेशर इज 10⁵ पास्कल। तो अगर एक एटीएम की बात करूं ना, तो 1 ATM कैन बी रिटन एज 1.01325 into 10⁵ पास्कल, and we know that 10⁵ पास्कल is equal to 1 bar, तो 101,325 बार। तो जस्ट टेल मी कौन सा हैवी है, कौन सा बड़ा यूनिट है, एटीएम की बार ज्यादा प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है कि बार ज्यादा है? ATM। हाँ ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर। एटीएम, एग्जैक्टली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ज्यादा है, करेक्ट। हटाओ इसको। एक सेकेंड सर। या सर एक मिनट लिखना है। सर वो स्टैंडर्ड हाँ, हाँ, टेम्परेचर हाँ, प्रेशर के नीचे लिखना है? नहीं बेटा, वो अलग से लिखना है, अभी मेरे को इस पे सॉल्व करने का है। ये अलग से प्रेशर का रिलेशन है, ठीक है। so that you should not get confused between bar and pressure, and you should know what exactly bar and pressure means. सर वो 101,325 वो नीचे बार के साथ हमने स्विच किया, तभी ये पॉइंट कहाँ से आया? कौन सा ये? सर वो 1.0। हाँ सर। देखना यार, मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे डेसिमल को यहाँ पे लेके आया, 5 डिजिट ना लेफ्ट लेके आया, पॉइंट यहाँ पे लगाया, इंटू 10⁵ हाँ, ओके लिखूंगा ना। ओके ओके, हाँ समझा। हाँ 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 हाँ। डन। ऐसे। यस सर। हाँ सर। लिसन नाउ, लिसन 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 लिसन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? आईयूपैक कमेटी है ना, जिसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ये सब लिखा है, जो केमिस्ट्री के ऊपर सारे डिसीजन लेती है।
तो उन्होंने ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने बोला है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब होता है टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन है और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू 1 बार। गेटिंग इट? और उन्होंने बोला नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या है, टेम्परेचर है 273 केल्विन and your normal pressure is equal to 1 atm, not 1 bar, 1 atmospheric pressure. ठीक है? Now understand that मुझे ना हेलो STP पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम हाँ जी बेटा बोल। सर ये बोला। प्रेशर को हम लोग 760 mm ले सकते हैं? नहीं, वो तो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है ना, उसके जो यूनिट्स Hello? होंगे वो एटीएम थोड़ा ना होंगे। हाँ बेटा बोलना। तो उसको 760 H नहीं ले सकते? बेटा 1 atm is 760 mm of mercury, तो मर्क्यूरी का डेंसिटी मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे कि नहीं निकालोगे? बेटा हाँ आवाज आ रही है? हाँ 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 मैंने अरे कहा कि 760 mm ऑफ मर्क्यूरी ले सकते हो 1 atm को, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी ले सकते हो 1 atm को, बट चक्कर क्या है, क्या उसको पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए मर्क्यूरी का डेंसिटी उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और ग्रेविटी में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो वो एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, उसको भी लिख सकते हैं 1 atm। ठीक है, वो रिलेशन है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ ठीक है। नाउ लिसन एवरीवन, लिसन, मुझे ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकालना है। तो मुझे पता है कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लेना है तो मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू nRT, या फिर वॉल्यूम निकालना है nRT/P ले लेते हैं। ठीक है, कितने मोल का निकालना है? 1 मोल का निकालना है। टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। प्रेशर कितना है? 1 बार। तो प्रेशर बार में लोगे, टेम्परेचर केल्विन में लोगे, तो प्रेशर बार में लिया, टेम्परेचर केल्विन में लिया, 1 मोल का निकाला, तो आर की वैल्यू क्या लोगे? 0.0831। एग्जैक्टली, जब तुमने 0.0831 लिया, जो तुम्हारा वॉल्यूम आएगा 81 वो किस में आएगा? लीटर। एग्जैक्टली। तो चक्कर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तुमने डाला 1, आर की वैल्यू तुमने ही बोला 0.0831 लोगे सर, उसके बाद टेम्परेचर डाला 273 केल्विन, डिवाइड बाय प्रेशर कितना है? 1 बार। तो सब कुछ करने के बाद जब 273 को 0.0831 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 22.7 लीटर। मतलब 1 मोल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.7 लीटर। अंडरस्टूड? सिमिलरली अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, मुझे ये पता करना है कि 1 मोल गैस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो चलो सर 22.4 ना बेटा ना, वो एनसीपी पे आता है। ठीक है, सुनो, वॉल्यूम क्या आ जाएगा? nRT/P। जब नंबर ऑफ मोल्स तुमने 1 लिया, टेम्परेचर केल्विन में है, प्रेशर एटीएम में है, तो प्रेशर एटीएम में है, टेम्परेचर केल्विन में, और नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया, तो तुम्हारा वॉल्यूम कितना आएगा? बेटा वॉल्यूम किस में आएगा? लीटर में। हाँ लीटर में आएगा। तो आर की वैल्यू क्या लोगे इस केस के अंदर? 0.0821। 0.0821 इंटू 273 divided by 1 atm. So answer comes out to be 22.4 liters. तो अब आज के बाद ना ये याद रखना कि एनटीपी पे 1 मोल गैस 22.4 लीटर लेता है, ऑक्यूपाई करता है, एंड एसटीपी पे 1 मोल गैस 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है। एग्रीड? अरे गैस सर। हाँ सारे गैस, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो अप्रोक्सीमेटली सारे गैस यही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, So, but एक एटीएम और एक बार में तो बहुत डिफरेंस है ना? बहुत डिफरेंस क्या है? जरा चेक करो कितना डिफरेंस है। Into 10 to the power 5. नहीं, दोबारा देखो जरा,
लिक्विड हुआ तो 0 हो जाएगा ना? अरे बेटा मैंने बोला था 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार ना, 1.01। तो कितना डिफरेंस है पॉइंट्स के अंदर ही तो है। सर अगर सॉरी सर, लिक्विड का निकालेंगे तो 0 हो जाएगा ना? किसका 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 दोबारा बोलो, किसका? रिएक्शन में अगर लिक्विड्स आते हैं लाइक H2O वन होता है तो सेकेंड, उसका वॉल्यूम 0 ना होगा ना गैलियो-साइक्स लॉ? नहीं ना ना, सुनो ना, सुनो मेरी बात। अगर लिक्विड के अंदर तुमने कोई भी चीज लेनी है ना तो उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल आता है, जीरो नहीं आता। लिक्विड का वॉल्यूम गैस के कंपैरिजन में बहुत कम रहता है, इसलिए उसको अज्यूम किया जाता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, बट थोड़ा सा तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना। लिक्विड कैसे जीरो हो जाएगा वॉल्यूम, पानी पीते हो ना? नहीं गैलियो-साइक्स लॉ के हिसाब हाँ से। सर। नहीं नहीं, Gay-Lussac law is only valid for gases only ना। So I never used liquid in case of Gay-Lussac law, so how will I comment on the तो liquid part लिक्विड then? में 0 मोल्स, हाँ नहीं लिक्विड बेटा, में 0 मोल्स हो जाएगा ना? मोल्स नहीं कहते, वॉल्यूम कहते हैं, 0 लीटर बोलोगे ना। हाँ हाँ अभी उसको जीरो नहीं लिखते, अप्रोक्सीमेटली जीरो लिखते हैं। ये माना जाता है कि वो नेग्लिजिबल ऑक्यूपाई कर रही है, जीरो नहीं। हाउ कम पानी का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाएगा, कुछ तो रहेगा ना, चाहे 1 ड्रॉप रहे, चाहे 2 ड्रॉप रहे, चाहे 1 लीटर रहे, चाहे 100 ml रहे, कुछ तो रहेगा। यस सर। अदरवाइज अगर पानी का वॉल्यूम जीरो ले लोगे तो मतलब वाटर बॉटल में तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लीटर आ जाएगा ना, तो 500 ml की वाटर बॉटल खरीदने का फायदा ही क्या? आधे लीटर मतलब 1 लीटर की वाटर बॉटल खरीदने का फायदा है कि आधे आधे लीटर की मतलब 500 ml के अंदर, तो ऐसे तो तुम इनफाइनाइट लीटर्स ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हो। पॉसिबल है क्या? नहीं सर। हाँ तो कैसे पॉसिबल है? एंड Gay-Lussac's law is valid only for gases, right? Hey, shall I rub this part now? Yes, sir. Yes, sir. Very good. हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, we'll do that. तो उसको नेग्लिजिबल लिया जाता है, जीरो नहीं लिया जाता, ठीक है? हाँ now listen, suppose they have given you that gas is occupying 44.8 liters of volume, or make it like SO3, no SO2 gas. SO2 gas is occupying 44.8 liters of volume at NTP. तुम ना क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे और बिना पूरा क्वेश्चन सुने और समझे हुए आंसर नहीं दोगे, ठीक है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ moles of atoms in the sample. सर 2। सर 2। अच्छा सुन रहा हूँ, सुनाई देता है मेरे को। ओके सर। रुक जाओ, 2 आंसर बोला ना। हाँ और कोई आंसर देगा? कितने कितने मोल? 1 सेकेंड। हाँ 2 सेकेंड लो, कोई दिक्कत नहीं है।
साइड में क्या लिखा है? लीटर्स, लीटर्स, LIT बाबा, लीटर्स। अरे ना, मेरे को लगा आंसर बता रहा। ओके सर लिख रहे हो। डन सर, 2। अच्छा, 2, वेरी गुड। 6 moles of atoms. एग्जैक्टली कितने बोला? 6, वेरी गुड। सुनो, अब सारे ना इधर देखो, इधर इधर, ठीक है यार। एक बात बताओ, एक मोल गैस एनटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4. अच्छा, 22.4 लीटर एक मोल करता है, तो 44.8 लीटर कितने मोल करेगा? वेरी गुड। अगर 22.4 मोल 4 लीटर एक मोल ऑक्यूपाई करता है, तो 44.8 लीटर कितने मोल ऑक्यूपाई करेगा? 2 moles. तो हाँ, 2 मोल्स। 2 मोल्स। एक बार बताओ किया कैसे? नंबर ऑफ मोल्स will be equal to given volume at NTP divided by 22.4 is also equal to given volume at STP divided by 22.7. Obviously the answer the thing will be in liters. Okay, so 44.8 liters divided by 22.4, so I'll be getting 2 moles of gas. अब मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछना है छोटा सा, ठीक है? सारे लोग ने इधर ध्यान देना है ना। मैं हटाऊं इसको हटाऊं अभी? यस सर। Yes, हाँ sir. हाँ। देखो, मेरे को ना फील फैक्टर इतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, ठीक है? तो विल ट्राई फॉर द फील राइट नाउ। देखो, एक इधर 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 देखो देखो देखो, सारे लोग शांत हो जाओ, ठीक है? ना सुनो इधर, मुझे पता है कि एक मोल का मतलब होता है अवोगाड्रो नंबर। दैट मींस व्हेनेवर आई से 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज विल बी इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। मैंने क्या कर रहा हूँ, एक मोल का डेफिनेशन चेंज कर रहा हूँ। जैसे एक डजन को 12 यूनिट बोलते हैं ना, उसी तरीके से मैं बोल देता हूँ एक मोल का मतलब 2 यूनिट। कितना? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट। तो आज के बाद ना मैं 2 यूनिट को 1 मोल बोलूंगा। हाँ, आज के बाद मतलब अभी इस एग्जांपल में, करेक्ट, आज के बाद मैं इस एग्जांपल में 2 यूनिट को 1 मोल बोलूंगा। अब ध्यान से सुनना। एक पेंसिल बॉक्स है, ठीक है? एक पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं। कितनी है? 10 पेंसिल्स हैं। एक बात बताओ, एक पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं, तो शैल आई राइट डाउन दैट एक पूरा पेंसिल बॉक्स 10 पेंसिल से मिलके बना है। तो P when multiplied by 10, I will get a 1 pencil box. I'll get 1 pencil box. Agree? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब मेरे पास ना 5 मोल पेंसिल बॉक्स के। कितने मोल? 5 5. हाँ, तो कितने पेंसिल बॉक्स? 10. 10. जब मैंने बोला एक मोल 2 मोल्स के 2 यूनिट के इक्वल है, तो अगर मैंने बोला 1 मोल पेंसिल बॉक्स, तो तुमने बोला 2 पेंसिल बॉक्स, ठीक है? तो 5 मोल पेंसिल बॉक्स, यू सेड दैट 10 पेंसिल बॉक्स। एग्री? यस सर। Yes, sir. अच्छा, 10 पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल्स होंगी? 100 100. 10 100, ठीक है? 100। अच्छा, 100 पेंसिल मतलब कितने मोल्स ऑफ पेंसिल? 50 कितने कितने? 50 50। एक बात सुन लो मेरी, ठीक है? ध्यान से सुन लो। 50, हाँ। हाँ, करेक्ट। तो तुमने क्या किया? मैंने बोला 5 मोल, तो तुमने कहा 10 पेंसिल बॉक्स। मैं बहुत खुश हुआ। तो तुमने बोला सर इसके अंदर ना 100 पेंसिल होगी। मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद तुमने बोला सर 100 पेंसिल्स का ना 50 मोल्स होगा। मैंने कहा वाह, ये तुमने कैलकुलेट करके दिया, राइट?
सिमिलरली मुझे ना ये सब करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। अगर एक पेंसिल बॉक्स में, जस्ट म्यूट योरसेल्फ 2 मिनट के लिए, एक पेंसिल बॉक्स में अगर 10 पेंसिल्स हैं तो shall I say that this molecule is made up of 10 atoms? अगर एक पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं तो एक मोल में 10 मोल होंगे, तो 5 मोल में कितने मोल होंगे डायरेक्टली? 50 मोल्स। बात समझ में आई? मैंने भी तो यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेट करके देखा तो मेरे पास आंसर भी तो यही आया, तो मेरे को इतना सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर किसी ने बोला ना कि एक पेंसिल बॉक्स 10 पेंसिल से बना हुआ है तो मैं मान लिया, मैं बोलूंगा फिर एक मोल के अंदर 10 मोल्स हैं, तो तुमने कितने मोल्स दिए? 5 मोल्स। अच्छा 5 मोल्स दिए तो कितने मोल्स पेंसिल होंगी? 50। आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दोबारा बोल रहा हूं, अगर एक पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं, ठीक है, अगर एक पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं तो अगर 1 मोल पेंसिल बॉक्स लूंगा तो 10 मोल पेंसिल होंगी। तो 5 मोल पेंसिल बॉक्स लिए तो कितने मोल पेंसिल हो गए? 50। सिमिलरली अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है C6H12O6, तो मुझे एक बात बताओ, 1 मोल ग्लूकोज के अंदर कितने मोल कार्बन, कितने मोल हाइड्रोजन, 12 कितने मोल ऑक्सीजन? 6 अगर बोला मुझे किसी ने 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज है मेरे पास, वेरी गुड, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज है मेरे पास, ठीक है, तो 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज के अंदर मुझे कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स बताओ, मुझे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स बताओ, मुझे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स बताओ जल्दी। कार्बन होगा 30, हाइड्रोजन होगा 60, ऑक्सीजन होगा 30। अंडरस्टूड? हाइड्रोजन 6 जब और एक मोल ऑक्सीजन 12, 30। एग्जैक्टली, तो कार्बन 23, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। अगर एक मॉलिक्यूल में 6, 12 और 6 हैं तो एक मोल में भी 6, 12 और 6 मोल्स होंगे, तो 5 मोल में भी 5 × 6 30, 5 × 12 60, 5 × 6 30, तो 30 7 30 नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अंडरस्टूड? सिंपल। आज के बाद कोई कंफ्यूजन होगा क्या तुम लोगों को इस मामले में? अगर किसी ने बोला सर, अगर किसी ने बोला तुम लोगों को मेरे पास, अच्छा अगर किसी ने बोला तुम लोगों को मेरे पास 6 मोल्स ऑफ Fe2O3 हैं, तो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए? 18। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकले 18। अंडरस्टूड? 18। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। इतना समझ में आया? यस हाँ यस हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। तो अब म्यूट पे जाओ। Okay, now listen. First and foremost thing, I will come to know that मेरे पास कितने मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। तुमने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड which I'll get to know is like 44.8 लीटर is given to me, 1 मोल 22.4 लीटर होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स हो गए, तुम सबको ये आंसर आ गया, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वाज 2। मैंने क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछा कि एटम्स पूछा? एटम्स। हाँ, तो अगर दो मोल के अंदर 2 मोल SO2 के, हाँ वेरी गुड, अगर 2 मोल SO2 के अंदर, ठीक है, अच्छा 1 मोल SO2 के अंदर अगर 1 मोल सल्फर है और 2 मोल ऑक्सीजन है, तो 2 मोल सल्फर SO2 के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर और ऑक्सीजन कितने होंगे? 2 and 4। 2 और 4। तो टोटल कितना हुआ? 6। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, डन? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। Shall I rub this down?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. या हाँ हाँ. हम्म. एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना और मेरे को सही से जवाब देना, है ना. थोड़ा सा वो होगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, दो कर लोगे, ठीक है. हाउ मैनी atoms of oxygen are present in 8 gram atoms of ozone. मैंने ग्राम ऑफ लिखा है कि ग्राम लिखा है? ग्राम. हाँ, अब ना अपना वो लगाओ, क्या कहते हैं उसको, वो जो छोटा सा है तुम्हारे पास, दिमाग लगाओ. Sir, 24 Na. 24? Na. Very good. 24. I got an answer, 24 Na. Very good. 24. So 24 Na. Sir, 2, 24. 24 Na 3. Sir, 24. 4. पाँच. बहुत आंसर ज्यादा पीछे से भी देखा ही नहीं मैंने पीछे से. 24. ओके. ए, सबको 24 आया? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. पता है, अगर ये क्वेश्चन जेई मेंस या नीट में आया तो आई एम वेरी हैप्पी. मेंस में आएगा. हाँ, जेई मेंस और अगर नीट में आया है तो तुम्हें पता है कितना मार्क्स मिलेगा? अब सुन लो, इसका मतलब क्या है. अरे बाबा, इसका मतलब क्या है? 8 ग्राम एटम्स का मतलब क्या है? Beta, you watch video and just come back to, because it's call to me. I elaborate you everything, right? If you have any doubt. हाँ, क्या? Okay, sir. अरे मैं क्या कह रहा हूँ, 8 ग्राम एटम्स का मतलब क्या है? 8 moles of atom. Very good. 8 moles of atom, ठीक है, obviously of ozone. ओजोन भाई किस एटम से मिलके बना? ऑक्सीजन. मैंने 8 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछा कि 8 मोल्स ऑफ एटम पूछा? पहले ये बताओ. Atom. एटम. और तुमने इसको एटम लिया कि मॉलिक्यूल लिया? पहले ये बताओ. Molecule. हाँ, तुमने इसको मॉलिक्यूल लिया. अब मेरी बात सुन लो ध्यान से. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जिस एटम से ओजोन बना है, दैट मीन्स ऑक्सीजन. म्यूट योरसेल्फ बेटा, देयर इज सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस. या अगर क्या कहते हैं, ओजोन ऑक्सीजन एटम से बना है तो मैं उसी के 8 मोल मांग रहा हूँ, मैं मॉलिक्यूल की बात ही नहीं कर रहा हूँ. तो अगर मैंने बोला 8 moles of oxygen, 8 moles of atoms of ozone, it means that I have 8 moles of oxygen atom. तो मेरे पास ऑलरेडी 8 moles of oxygen atom है ना, तो टोटल नंबर कितना होगा? 8 into Avogadro नंबर. अब तुमने क्या किया?
24। एटम को मॉलिक्यूल समझा। हाँ, तुमने एटम्स को मॉलिक्यूल समझा और मैंने मॉलिक्यूल पूछा ही नहीं था। तभी बोला था कि अगर ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में आए ना तो तुमको कितना मार्क्स मिलेगा? Sir, can I say the answer? हाँ, टेल मी द आंसर। Sir, 49.746 into 10 raised to power 23. That means you have multiplied with this, no? 8 into 6.023. हाँ, Correct. हाँ, correct हाँ, only, हाँ. correct only. हाँ. तेज गया सर क्या? सर O3 की जगह अगर CO2 होता तो? क्या है? दोबारा बोलो। हाँ? सर O3 की जगह अगर CO2 लेते तो कौन सा एटम कंसीडर करते? नहीं, हो ही नहीं सकता था, फिर ये स्टेटमेंट ही वैलिड नहीं है। ये स्टेटमेंट तभी वैलिड है जब मैं एलिमेंटल फॉर्म लूं, बिकॉज एलिमेंटल फॉर्म सेम एटम से मिलके बनता है, तो आई डोंट हैव एनी कंफ्यूजन इन इट। तो ये स्टेटमेंट जब मॉलिक्यूल्स के लिए फिट करी जाती है तो मेक श्योर दैट इट शुड बी एलिमेंटल फॉर्म मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम। हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? यस सर। तो अगर मैंने बोला 8 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट, ओजोन, तो 8 ग्राम एटम्स ऑफ ओजोन मतलब ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं मैं। तो मेरे पास 8 मोल ऑक्सीजन एटम है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 into 10 raised to power 23. अवोगाड्रो नंबर, करेक्ट। अवोगाड्रो नंबर क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो। तो 8 मोल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे? 8 into Avogadro's number. हाँ, तो दैट्स व्हाट आई गिव माय आंसर इन लास्ट। अंडरस्टैंड? 8 into Na। हाँ, समझाई बात? समझा। अभी कोई भी ऐसा है जिसको आंसर मतलब जिसको डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट वी कैन डिस्कस, बिकॉज आई डोंट वांट। हाँ हाँ, हेलो, ओके, Sir, next question. हाँ, we'll do that. Shall I rub this now? Yes. यस सर। Yeah, great. So I'll give you one more question now. ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, एक हीलियम एटम कितना AMU होता है? 4. ओके, तो 44 AMU के अंदर कितने एटम्स होंगे हीलियम के? 11. 11। अच्छा, तो एक बात बताओ, कितने मोल्स होंगे? 11। 11 एटम 11 मोल के नहीं साथ? सर, 22. अरे यही क्वेश्चन ले, 4. क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? लिसन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स helium in 44 AMU of helium sample. लो, खुश रहो। पहले मुझे ये कौन बताएगा कि मत बताओ यार, तुम कुछ सुनो बस। एक हीलियम एटम का मास कितना? 4 AMU. वेरी गुड। तो यार एक बात बताओ, तो एक AMU में कितने हीलियम एटम? 1/4 हीलियम एटम। 1/4 helium. तो 44 AMU के अंदर कितने हीलियम एटम? 11 AMU. 11. वेरी गुड, 11 हीलियम एटम, करेक्ट। यार एक बात बताओ, एक मोल के अंदर 11 हाँ 11 एटम्स, राइट? 11। हाँ, तो एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 6.022 into 10 to the power 20. वेरी गुड। तो एक एटम के अंदर कितने मोल्स? अगर एक मोल में इतने एटम्स, तो एक एटम के अंदर कितने मोल्स? 1/6.022 into 10 to the power 24. एग्री? मेरे पास कितने एटम है हीलियम के? 11. हाँ, तो 11 एटम से कितने मोल? 11 11 by 11 into 6.6.2
11 divided by 600 10 यही तो पूछा था मैंने, और क्या पूछा था बेटा? ये तो पूछा था, और कुछ पूछा था क्या? Yeah. Hey, you understood that? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. चलो अब और लो Shall I rub this now? Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बाय अवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाड्रो नंबर। सर 1 मोल इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। हाँ, 1 मोल एटम मतलब अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ना। तो सबसे पहले स्टार्ट किया था अभी इस लेक्चर में। ओके Okay, listen. Question is, which of the following samples has the highest number of atoms? Which of the following sample has highest number of atoms? Right? पहला, okay, fine. 600 grams of CaCO3. 600 grams of calcium carbonate. B, right? B will become 89.6 liter of SO2 gas, or make it like SO3 gas at STP. C, 10 gram atoms of N2 gas. D, So 89.6 liter grams. हाँ, at liter of SO3 gas ना बेटा, LIT is liters. अरे भावनाओं को समझो ना, liters, right? D, right? D will become equal to, let's say, 360 grams of C6H12O6 glucose. ठीक है? E, that's enough. I guess it's fine. Just tell me which will have the highest. I'll make it like 280 grams of N2 gas. Yeah, fine. Yeah, so just tell me which of the following molecule has the highest number of atoms. Right? यार एक बात बताओ, नंबर ऑफ एटम्स कहाँ से कैलकुलेट करते हो? मतलब वेट से कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ मोल से कैलकुलेट करते हो, नंबर किससे कैलकुलेट करते हो? नंबर का रिलेशन किसके साथ आता है डायरेक्टली? Number of moles. नंबर ऑफ मोल्स से आता है ना। तो तुम्हारा सबसे बड़ा काम क्या है इसके अंदर? कि इस मॉलिक्यूल्स के अंदर तुमको क्या कैलकुलेट करना है? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। सर इसके दो आंसर हो सकते हैं। Number of moles of atom. देखो D. हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दो सर सी दो और ई। So D answer. सी एंड ई। डी है। D. ठीक है, लड़ क्यों रहे हो? ठीक है, विल चेक इट आउट। पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व तो करो।
D. Okay, listen. It's nice, nice. This is a healthy environment. E मैंने या आंसर D? कर दिया। अरे ठीक है ना, देखते ना क्या है उसमें। सर एक मोल अवोगाड्रो नंबर, हाँ अवोगाड्रो नंबर ही होता है Na एटम्स। ए लिसन एवरीवन, एक बात बताओ, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हुए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले तो एक बात बताओ, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना? 100 100। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने? 6। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 1/6 मैं ना उल्टा लटका देना। रुको। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? चुप। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 5। कैल्शियम, कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 5 एटम। तो 6 मोल्स के अंदर कितने मोल्स? 30। एग्जैक्टली। अभी समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम है। Yes. गेटिंग इट? और मैंने क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स? So I have to calculate number of moles of atoms or molecules? Atoms. Atoms. Okay. We'll check it out. Give me a minute. 6 moles of calcium carbonate. I have 30 moles of oxygen, 30 moles of atom. एक मोल में अवोगाड्रो नंबर होता है, तो 30 मोल एटम के अंदर जो नंबर आएगा दैट इज 30 इंटू अवोगाड्रो नंबर। एग्रीड? एग्रीड? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, कितने मोल SO3 के? हाँ। कितने मोल्स SO3 के? So something around approximately. What something around? अच्छा STP है, सॉरी NTP। अभी बताओ एक्यूरेटली। 4 कितना आया? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल 4। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 4 तो 4 मोल में कितने? 16 4 मोल में कितने? 16 एटम। 16 मोल एटम मतलब 16 इंटू अवोगाड्रो नंबर। एग्रीड? Yes, sir. Yes sir. हाँ। वेरी गुड। हाँ। हाँ। एक मिनट। ओके फाइन। 10 ग्राम एटम्स, मैंने लिखा है 10 ग्राम एटम्स ऑफ N2। इसका क्या मतलब है? 10 moles of atoms. एग्जैक्टली। इसमें डायरेक्टली 10 मोल ऑफ एटम बोला हुआ है, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए? 10 Na। ऐसे मॉलिक्यूल बोला ही नहीं है, 10 मोल्स ऑफ एटम बोला हुआ है, तो ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आ गए 10। देखो बताओ, 360 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज में कितने मोल्स ऑफ ग्लूकोज? 2 moles. 2 मोल, बिकॉज 180 वेट होता है इसका। करेक्ट? Yes sir. तो 360 में 2 मोल। अबे एक मोल के अंदर कितने एटम? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 24. 24। तो 2 मोल्स में कितने मोल? 48. 48 into Avogadro number will be number of atoms. Agreed? Yes sir. Yes sir. Very good. 280 grams of N2 gas. N2 gas का mass 28 gram. Correct? Yes sir. कितने Yes. number of moles of molecules? 10. 10. Number of moles of atoms? 20. 20. So total number of moles of atoms? 20 Na. आंसर क्या है? आंसर क्या है? D. डी के बाद? डी के बाद? A. ए के बाद? ए के बाद? E. ई के बाद? ऑब्वियसली B. लास्ट में आएगा। C. करेक्ट?
चलो ग्रेट 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 अंडरस्टूड. यस सर. यस सर. अभी दिमाग खुला करना कैसे है? हाँ सर. यस सर. फील आई मूल में फील आई. आप समझाओ. ठीक है नाइस. ओके सर आप दिस ना. यस सर. बहुत factual है. हाँ चलो अच्छी बात है. ओके नाउ जस्ट म्यूट योरसेल्फ देन वी विल मूव अहेड. कॉम्पोजिशन करना है तो कॉम्पोजिशन के बाद वी विल बी फाइन विद इट. ओके हाँ I agree. Shall I have this now, right? Yeah. समझ में तो आ गया सबको. Then we will move ahead. Okay. Now, percentage composition of elements in compounds. सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो यार एक बात मुझे बताओ, अगर मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लूं, समझना इस चीज को, अगर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लूं तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना ग्राम कार्बन है? चला से एक मोल के अंदर 12 मोल है, 12 ग्राम है. यस यस सर. कितना ग्राम ऑक्सीजन है टोटल? 32. वेरी गुड. तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम ऑफ CO2 दे रहा है. एग्रीड? यस सर. तो मुझे बताओ परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन कितना होगा? ट्वेल्व डिवाइड बाय 44. हाँ तो वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल वेट, परसेंटेज का मतलब होता है इनटू 100. बात समझ में आई? शैल आई से दैट अगर मेरे को ये फॉर्मूला किसी ने बोला तो इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100. गेटिंग अ पॉइंट? दैट मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन will be present in 100 gram of carbon dioxide. सिंपल है. एक बात बताओ, सुनो तुम्हारे हिसाब से जो फॉर्मूला आया वो कितना आया? 12 ग्राम ऑफ कार्बन, राइट? डिवाइड बाय टोटल वेट कितना? 44 इंटू 100. ऐसे परसेंटेज निकालते हो, राइट? 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम के अंदर इंटू 100, यही निकालते हो ना? अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से सुनना. सपोज करो ये लिखा हुआ है कि 44 ग्राम के अंदर 12 ग्राम कार्बन है ना? 44 ग्राम के अंदर 12 ग्राम कार्बन है, तो 1 ग्राम के अंदर कितना ग्राम कार्बन होगा? 12/44. वेरी गुड. और 100 ग्राम के अंदर? यही निकला ना? 27. दिखा, यही निकला ना? 12/44 इंटू 100, यही दिखा ना? Yes, sir. हाँ सर. यस सर. हाँ, तो Yes, एक बात sir. बताओ, Calculate इसमें करना फर्क है क्या? तो परसेंटेज का मतलब पता लगा कि 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर कितना ग्राम कार्बन होगा, इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन. परसेंटेज का मतलब यही होता है, पता है ना तुमको? Yes. अगर सर.
अगर 450 मार्क्स, अगर 450 मार्क्स 500 में लेके आते हो, तो बोलते हो 90% आया मेरा। कितना बोलते हो? सर 80%। 450 बोला है, 400 नहीं, 450 मार्क्स 500 में से, तो 90% हुआ ना? हाँ, तो अगर Yes. तुम्हें बोला गया कि 450 मार्क्स यू स्कोर्ड आउट ऑफ 500, so you got exactly 90%. That means out of 100 you got 95%, right? 95 marks. अगर टोटल सबको 100 मार्क्स का मान लिया जाए, then you have got equivalent to 95. इसका मतलब यही होता है ना? तो परसेंटेज का जो मतलब होता है, it is out of 100, right? Right? Yes, sir. हाँ, तो weight by total weight into 100. You understood that? Correct? तो कितना है आंसर कार्बन का? 12/44, मतलब कितना आ गया? 27.27. 27.27. ओके, 27. 27.27%. देन ऑक्सीजन कितना परसेंट हुआ? बचा कुछ ऑक्सीजन ही था ना, तब टोटल 100% है, इसमें से 27.22 कार्बन है, तो बचा कितना? 73.73. 73 या 72? हाँ 72.73. हाँ, इतनी मैथ आती है मेरे को। अब this. Yes. So 1 minute. Yeah. That is the percentage composition of element. Sir, done. Done? Very good. Hey sir, rub this, everyone. Yes, sir. Give me a minute, bhai. 28 by 90 into 100. ये गया 1 point, तो जब 1, तो 28 30.8, ठीक है। चलो शुरू करें। Sir, rub this. Yes, sir. Very good. So proud of you. Now listen. Yeah. Listen. तो ना अब ना ये ना एक काम करो कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ना मुझे कैल्शियम का परसेंटेज बताओ, कार्बन का परसेंटेज बताओ, ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट 30 सेकेंड है, जिसमें से 10 सेकेंड चले गए अभी। 40, 12 और 48. अबे बाकी का टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? हेलो हाँ बेटा, हेलो हाँ 40% यानी बोल ना, 48%. क्या हुआ? बोल दिया ना परसेंटेज। परसेंटेज बोल दिया बेटा, 40, 12, 48 बोल दिया। चलो शुक्र है। अब ना एक काम करो, समझ में आ गया ना सबको एकदम? Yes. वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एक काम करो, मेरे पास ना एक कंपाउंड है जिसमें M2O5 करके एक मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो उसमें लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ M है ना, वो तुम्हारा 30.8 है। तो पूछ रहे हैं मुझे ना M पता करना है कौन सा आइटम है, मुझे एटॉमिक मास चाहिए M का। M इज एन एलिमेंट, मुझे ना उस एलिमेंट का एटॉमिक मास चाहिए, बस और कुछ नहीं। मुझे ये बता दो कि M कौन सा आइटम है।
सर 1 सेकेंड. हाँ लो टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या फाइंड करना है? एम कौन सा एटम है? एम का एटॉमिक मास बता दो, एटॉमिक मास से पता लग जाएगा ना कि एम कौन सा एटम है। नाइनटीन। सर क्लोरीन। अरे वन सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई, रुक जाओ एक मिनट। हाँ सर क्लोरीन। 1 सेकंड, अरे नहीं, रुको, स्टील फैक्टर खराब हो गया, रुक जाओ एक मिनट। 59, 28 will become 2, 25, 24, approximately 24.5 लिख दो इसमें। अप्रोक्सीमेटली गलती हो गई यहाँ पर, कैलकुलेशन एरर था उसमें। जरा कैलकुलेट करके देखना। बेटर है 24 ले लो, ताकि थोड़ा पास पहुंच जाओगे। बहुत 24 ले लो, कैलकुलेशन सिंपल रहेगी। थोड़ा आसपास ही पहुंचोगे तो काम हो जाएगा मेरा। हम्म, 33. कितना आ रहा? 33. 43, 33. 33। वील चेक इट आउट, जस्ट वेट। सर एम का 12.8। एलिमेंट बताना है ना सर? हाँ एलिमेंट बताना। सर कार्बन। दो। सर मेरे को सुनो। कार्बन है। चलो देखते हैं। कैसे किया, पहले स्टाइल पे देख लेते हैं। ठीक है, M2O5 ले लिया। मैं मान लेता हूँ ना कि M का जो एटॉमिक मास है वो X है। मान लो M का एटॉमिक मास कितना है? X है, राइट? हाँ, M का एटॉमिक मास X है, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो गया M का? 2x। Yes, sir. ऑक्सीजन का कितना मास हो गया ओवरऑल? 80. 90 ना? 80। ओके, 80. रुक जाओ। एटॉमिक नंबर 10 है। हाँ बेटा, एक्चुअली कुछ एक इशू है। 54। अरे यार, भप। इसको 26 लो, nearly, ठीक है। क्या बदतमीजी है। 26 के अप्रॉक्स है, ठीक है। एनीवेज लिसन, मास कितना है? 2x आ गया, ऑक्सीजन 80 आ गया, तो टोटल मास हो गया 2x + 80। उस मास में से m का मास कितना है? m का मास कितना है? 26%. 2x। टोटल मास है 2x + 80 × 100 शुड बी इक्वल टू कितना बोला? 26. Nearly 26। गेटिंग इट?
गेटिंग इट? तो ये हो गया तुम्हारा सर 13, नाइट्रोजन हाँ, तो 100 Yes, sir. X Nitrogen is 14.05. equal to, हाँ, 13 into 2 is 16x plus 13 into 80, correct? So it'll become 84x is equal to 13 into 80, correct? 13 is 26 and I'll get here 74x is equal to 13 into 80, correct ना? तो x की वैल्यू आई 13 into 80 by 74 which is approximately 14, getting it? अगर x की वैल्यू 14 आई तो अगर m का एटॉमिक मास x है तो m क्या हो गया? Nitrogen. You understood how to solve that? Yes, sir. You Yes, sir. understood the method, not the answer. Method, हाँ सर method. right? Because method important है. Yes, sir. चलो, I guess that's all for today. ठीक है? Hope मूल concept ढंग से गया अंदर, right? सर मैंने टोटल मास को x लेके किया था। नाइट्रोजन चलो कोई नहीं, अभी x प्लस वो कर देना। तो एक बार वीडियो देख लेना ढंग से, जितने भी डाउट्स हैं वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? विल क्लैरिफाई, ठीक है? सर नाइट्रोजन है ना आंसर? हाँ बेटा, सर टोटल मास लेके भी राइट ही आया। हाँ टोटल मास करके भी राइट ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। टोटल मास करके भी राइट ही आएगा, गेटिंग इट? यस सर। चलो ठीक है बेटा, बाय बेटा, बाय Bye bye, Bye. sir. Thank you so बाय much. बेटा, sir. बाय sir. बाय Sir. बाय, Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, Thank you, sir. या श्योर, टेक केयर, बाय, स्टे सेफ।